अब उसको पेबैक करने का टाइम आ गया है। चाइना, इंडिया सहित कई देशों का उन्होंने नाम भी लिया और वो टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं। देखिए, दो बातें। एक, जो ट्रम्प बात कर रहे हैं इन प्रिंसिपल करेक्ट है। अमेरिका का एवरेज वेटेड टैरिफ जो है इंपोर्ट ड्यूटी करीब 2.5% है, सारे अलग अलग कैटेगरी गुड्स की मिला करके। यूरोपियन यूनियन करीब 7.5% इंपोर्ट ड्यूटी पड़ती है मिक्स में। चाइना की 8.5% बनती है, भारत की करीब 9.5% बनती है। तो इन प्रिंसिपल वो सही बात कह रहे हैं, परंतु बात यह है कि ये सारा ट्रेड का ढांचा उथल पुथल होगा इससे काफी। जो रेसिप्रोकल टैरिफ की भाई जितनी इंपोर्ट ड्यूटी आप मेरे किसी मतलब जूते चप्पल पे लगाते हो, मेरे देश में आपके जूते चप्पल आएंगे वही सेम ड्यूटी लगेगी। तो इसके चलते भारत को आई थिंक एक तो रेसिप्रोकल देखा जाएगा, पर हमारे लिए जो ज्यादा चिंता के विषय है इस समय वो है उन्होंने जो अनाउंस किया स्टील एल्यूमिनियम पर भी टैरिफ्स, और उन टैरिफ्स का भारत का एक्सपोर्ट स्टील और एल्यूमिनियम का मिलाकर के करीब $1.5 बिलियन होता है। एल्यूमिनियम करीब 1 बिलियन, स्टील करीब 500 मिलियन। अब डिपेंड करेगा, देखिए स्टील की भी अलग अलग कैटेगरीज होती है, कार्बन स्टील, स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम की भी कॉइल्स इत्यादि। तो किन पे वो लगाएंगे ज्यादा ड्यूटी स्टील और एल्यूमिनियम की। परंतु भारत के एक्सपोर्ट्स पर इसका करीब माना जा रहा है 30 से 50% फर्क पड़ेगा। यानी कि जो अभी हम $1.5 बिलियन दोनों एक्सपोर्ट करते हैं मिला करके, शायद हमारे एक्सपोर्ट अब करीब $500 मिलियन कम हो जाएगा इन टैरिफ के असर से। सर, वही बात कि इन्फ्लेशन नाइटमेयर है अमेरिका के लिए और जो उससे जूझ रहे हैं, उससे उभरने के लिए लगातार कोशिश कर रहे हैं। देखिए, इन्फ्लेशन यस अमेरिका में कुछ है अभी, नो डाउट। उन्होंने एग्स का मेंशन किया, अंडे इस समय अमेरिका में बहुत महंगे हो रखे हैं। पर ट्रंप की जो स्ट्रैटेजी है, उनकी स्ट्रैटेजी है इन्फ्लेशन के लिए, बाकी चाहे जो भी करे, वो एनर्जी की प्राइसेस लो करने पे तुले हुए हैं, ऑयल की। उनका मानना यह है कि अगर ऑयल की कीमतें कम हो जाती हैं तो देखिए ट्रांसपोर्ट की कॉस्ट कम हो जाती है, सारी कॉस्ट कम हो जाती है। तो इसीलिए ट्रंप ऑयल पे बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं कि अपने देश के अंदर हम ऑयल निकालेंगे ज्यादा, दुनिया भर में रशिया से भी जो डील होगी ऑयल कम होगा प्राइसेस, सऊदी अरेबिया ऐसे करेंगे। तो ट्रंप इस समय फोकस कर रहे हैं कि मैं ऑयल की कीमतें कम कर दूं दुनिया में, जिसके चलते मेरे देश के अंदर इन्फ्लेशन कम हो जाए, चीजों की महंगाई कम हो जाए, क्योंकि चीजों की जो कॉस्ट होती है महंगाई में ऑयल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है ट्रांसपोर्ट का बेसिकली, राइट। तो ट्रंप का प्रयास ये है कि मैं तेल की कीमतें कम करूं और उसके चलते मैं इन्फ्लेशन को कम करूं। सर, उन्होंने जब उन्होंने सत्ता संभाली, ओथ लिया, तो पहला उन्होंने नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की और कहा कि और यूएस मिलिट्री डिप्लॉय की, और उन्होंने कहा कि बहुत हद तक जो है रिजल्ट पॉजिटिव आया है, जो इलीगल इमिग्रेंट आते थे वो बहुत हद तक कम हो गए हैं। या इसमें कोई शक नहीं है, ट्रंप ने जो कदम उठाए हैं इलीगल इमिग्रेंट्स कम हो रहे हैं। नहीं तो साल भर में करीब 2-2 मिलियन, 1-1 मिलियन इलीगल इमिग्रेंट्स आ रहे थे अमेरिका के अंदर। अब ट्रंप ने जो पॉलिसी उठाई है अपने बॉर्डर को टाइटन करने की, मिलिट्री डिप्लॉय करने की, और इसके अलावा जैसे भारत में भी उन्होंने भेजे हैं वापस, राइट। तो जो भेज रहे हैं, जिनको अरेस्ट कर रहे हैं, उनको दिखावे के साथ कर रहे हैं। अमेरिकन एजेंट्स, पुलिस जब जा रही है किसी को इलीगल इमिग्रेंट को अरेस्ट करने, पुलिस कारें जा रही हैं सायरन बजाती हुई, लाल बत्ती नीली बत्ती चलाती हुई, ताकि आसपास के लोगों को लगे यहाँ कुछ भयंकर रेड हो रहा है, और पुलिस जो आ रही है उन पे स्पेशल यूनिफॉर्म्स हैं। तो ऐसा माहौल बना रहे हैं अमेरिका के अंदर कि बाकी भी जो इस समय इलीगल इमिग्रेंट्स अमेरिका के अंदर हैं, अब वो ये सोच रहे हैं या तो हम चुपचाप निकल जाएं या जैसे तैसे। और ट्रंप ये अपने बेस को दिखाना चाहते हैं। आपको याद होगा भारत में जो आए थे, जिनकी हथकड़ियां थी, उनका वीडियो अमेरिकी सरकार ने खुद बना करके अपने देश के अंदर भेजा कि भाई देखो हम किस सख्ती से लोगों को वापस भेज रहे हैं। तो ट्रंप अपने कैंपेन प्रॉमिस को लेकर के अपने देश के अंदर को लोगों को ये बता रहे हैं, देखो मैं इसमें बहुत एक्टिवली काम कर रहा हूं, और निश्चित रूप से डेफिनेटली ये उनकी पॉलिसी काम कर रही है।